हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा महत्वपूर्ण रूप से किस तरह से की जाती है ये बताने जा रही हूँ। माँ का स्वरूप शांत और ममतामयी है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई माँ को प्रिय है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान कराती हैं। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। बता दें कि इस बार द्वितीया और तृतीया नवरात्रि व्रत एक ही दिन रखा गया। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे का आकार चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माता को ममता को और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा के में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करना उचित माना जाता है। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें। इन सभी विधियों को विधिपूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा की आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है।
इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि में अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस भी कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। तो दोस्तों, आप सुनाते हैं माता देवी चंद्रघंटा की कथा। महिषासुर से जुड़ी हुई एक कथा। देवराज इंद्र और अन्य देवता महिषासुर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। असुर ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था। दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं से महिषासुर के बारे में सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रोधित हो गए। इन तीनों देवताओं के क्रोध से एक देवी प्रकट हुई। देवी का नाम दुर्गा था। शिव ने देवी का त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और घंटा, सूर्य ने तेज दिया था। अग्निदेव ने अपनी भस्म करने की शक्ति दी। वरुण देव ने शंख, पवन देव ने धनुष, बाण, यमराज ने कालदंड, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा ने कमंडल, समुद्र देव ने आभूषण, हार, वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र और रत्नों की अंगूठियां भेंट की। सरोवरों ने भी कभी न मुरझाने वाली माला, कुबेर देव ने शहद से भरा पात्र, पर्वतराज हिमालय ने सिंह भेंट किया। देवताओं ने शक्तियां पाने के बाद महादुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। युद्ध में देवी ने अपने घंटे से भयंकर टंकार की थी, जिसे सुनकर कई असुर मारे गए थे। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र और देवी के पास घंटा भी था। इस कारण देवी दुर्गा का एक नाम चंद्र घंटा पड़ा। महिषासुर का वध करने की वजह से देवी को महिषासुरमर्दिनी नाम भी मिला। देवी चंद्रघंटा असुरों से युद्ध के लिए तैयार दिखाई देती हैं। देवी का ये स्वरूप संदेश देता है कि बुराइयों और परेशानियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं और हमें निर्डर होकर आत्मविश्वास के साथ एक परेशानी को हल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।